हेलो भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बस उम्मीद ही कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं भाई हम, कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अब हमें पता तो है नहीं आप कैसे हैं, ठीक है ना। आप कोई कमेंट करके हमें बताते हैं भाई देखो ये दिक्कत है सर, ये वाला टॉपिक करा दो, ये समझ नहीं आ रहा। कुछ भी आपके कमेंट कुछ आते तो है नहीं। हम तो ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं भाई, शौक़ से बना रहे हैं, ठीक है। हमारी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्या, ठीक है। चलो आज बढ़ते हैं आगे। देखो हमने रेक्टेंगल ख़त्म कर लिया था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा अभी, ठीक है। माहौल एकदम ठंडा है, ठंडा ठंडा सब कूल कूल नवरत्न तेल लगाकर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर पर। तो आप सभी अब भी एक्स स्क्वायर पर है, ठीक है। सिंगल एक्स नहीं है भाई, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर्किल। तो मैं बता रहा था कि रेक्टेंगल पर हमने लगभग 40-50 सवाल कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि रेक्टेंगल आपके दिल के अंदर उतर गया होगा। अगर फिर भी नहीं उतरा है भाई, तो उसे अपने दिल से निकालने की ज़रूरत है। अपने दिल को थोड़ा खाली करो, ठीक है। वो एकदम पूरी तरीके से भरी हुई है, ठीक है। तो उसको खाली करोगे तब तो रेक्टेंगल जाएगा अंदर। दिल एकदम पूरा भरा हुआ है तो रेक्टेंगल जाएगा कहाँ? तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं सर्किल, ठीक है। सर्किल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। ये बेसिकली एल है ना, किसी को डी दिख रहा होगा, ये एल है, CIRCLE, सर्किल, ठीक है। तो देखो सर्किल क्या होता है, मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? सर्किल कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो क्या कहलाता है? सर्किल कहलाता है भाई। बात समझ आ गई सबको? तो ये जो रास्ता है, इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, जो रास्ता है, इस रास्ते को क्या बोलते हैं? इस रास्ते को बोलते हैं सर्किल। और ये जो निश्चित बिंदु है इसको बोलते हैं सेंटर। निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। सेंटर को हिंदी में केंद्र बोलते हैं। और ये जो निश्चित दूरी है, ये वाली जो निश्चित दूरी है, इस निश्चित दूरी को बोलते हैं आर। आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। बात समझ आ गई? निश्चित दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियस, ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और ये जो रास्ता है, ये बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, इस बिंदुपथ को बोलते हैं परिधि। ओए होए परिधि, हमारे मोहल्ले में भी है भाई एक परिधि, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। तो भाई हमने आपको क्या बता दिया? हमने आपको ये बता दिया कि वृत्त की परिभाषा क्या है, सर्किल की परिभाषा, डेफिनेशन मैंने बोल के बता दिया। अब आप अपने हिसाब से लिख लो। लिख लिया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं लिखा तो वीडियो को बैक करके लिख लेना। ये हमारी परिभाषा के ऊपर बात हो गई। देखो भाई, अब आगे काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि ये भाई एक सर्किल है और ये सर्किल का सेंटर है। तो सेंटर से ये जो परिधि है, इसको परिधि बोलते हैं। सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस, त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख लो, त्रिज्या क्या होती है भाई? केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस
इज कॉल्ड रेडियस, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, देखो अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ, चुपके से किसी को बताना मत। तो हमने आपको कहा कि ये जो सेंटर है, अगर मैं ये थोड़ा सा इसको आगे मिला दूँ तो ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। ठीक है, ये जो ए बी है, ए बी क्या बन गया भाई, ए बी बन गया व्यास। ये लाइट चली गई भाई, लाइट की ऐसी की तैसी, ये लाइट वाले को अभी जाना था, क्लास शुरू करते ही लाइट चली गई। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जो ए बी है ये व्यास होता है। ठीक है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है भाई। अगर आपको व्यास निकालना है तो त्रिज्या का क्या कर दो, डबल कर दो। ए बी हमारा क्या है, व्यास। ओए होए व्यास, व्यास क्या हाल चाल है तुम्हारे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाईमीटर। डाईमीटर, कौन सा मीटर, आपके घर के बाहर लगा हुआ है वो मीटर नहीं है, डाईमीटर। तो इतना एक बार लिखो, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा मिटाने की इजाज़त लूँगा मैं आपसे। लो भाई देखो, आपने हमें इजाज़त दे दी मिटाने की और हमने मिटा दिया भाई, मिटा देते हैं हम तो, सब कुछ मिटा देते हैं। देखो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, ये परिधि क्या बोलते हैं इसको, वृत्त का परिमाप बोल दो, या वृत्त की परिधि बोल दो, या वृत्त की चारों तरफ की लंबाई बोल दो, एक ही बात है ना। ये वाली जो दूरी है, देखो ये तार मान लो, गोल तार है, अगर मैं यहाँ से कट लगा के इसको एकदम सीधा कर लूँ तो एक लंबाई आ जाएगी, एक लेंथ आएगी। ठीक है, एक सीधा तार है, उसको मोड़ की गोल बना दिया, वृत्त बना दिया। ठीक है, तो ये जो परिधि होती है ये परिमाप ही होता है। ठीक है, वृत्त का परिमाप ये कितना होता है वो अभी हम बाद में बात करेंगे। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि गणित इतनी ज़्यादा तो लोगों को आती नहीं थी। ठीक है, आती तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है, तो पहले के ज़माने में भारत के जो लोग हैं वो क्या करते थे, उन्होंने एक पहिया बनाया भाई। ठीक है, जो सबसे बड़ी खोज है वो पहिया है, सॉरी सबसे बड़ी खोज तो आग थी। मनुष्य की जो सबसे बड़ी खोज थी वो आग थी। सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ी खोज है वो थी पहिए का बनाना। ठीक है, ये पहिया बनाया भाई। तो भारतीयों ने पहिया बनाया, तब यहाँ पे एक चेक किया था, प्रैक्टिकल कर करके चेक किया था कि देखो पहले तो इन्होंने ये पहिया बनाया छोटा सा, फिर इन्होंने बड़ा पहिया बनाया, फिर इन्होंने और बड़ा पहिया बनाया, फिर भाई साहब ने और बड़ा पहिया बनाया। ठीक है, तो इस पहिए की ये जो त्रिज्या है, इस पहिए की ये क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या और परिधि का अनुपात चेक किया गया। ठीक है, देख मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परिधि बटा त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या का डबल कर लो, व्यास आएगा, व्यास, इनका अनुपात चेक किया गया। पहले इस वाले में ये अनुपात निकाला, फिर इस वाले में ये अनुपात निकाला, यहाँ पर ये अनुपात निकाला और बड़े वाले में भी ये अनुपात निकाला। तो क्या हुआ, ये जो अनुपात है ये सब में बराबर आया, परिधि और व्यास का जो अनुपात है सब में बराबर आया। तो ये घोषणा कर दी गई कि आप कितना भी बड़ा पहिया बना लो, कैसा भी पहिया बना लो, ठीक है, दुनिया के जितने भी पहिए हैं, जितने भी गोल चीज़ें हैं, वर्ताकार चीज़ें हैं, उनका परिधि और व्यास का अनुपात निकालोगे तो एक फिक्स चीज़ आएगी। क्या अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा। और वो अनुपात को क्या नाम दिया गया, उस अनुपात को नाम दिया गया पाई। उस अनुपात को क्या नाम दिया गया, पाई नाम दिया गया भाई। ठीक है, तो परिधि को मैं सी से डिनोट करूँगा। ठीक है, परिधि मतलब सरकमफेरेंस सी, तो सी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई इंटू व्यास। व्यास त्रिज्या का डबल होता है तो इसको आप त्रिज्या का डबल लिख लो। तो परिधि कितनी आ गई भाई, परिधि आ गई 2 पाई आर। ठीक है, मैं तुम्हारा वृत्त, तू मेरी परिधि, और हम दोनों मिलके बनाएंगे 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का निर्माण कैसे हुआ, बात समझ आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पाई की परिभाषा बताओ, पाई क्या है, पाई की डेवलपिंग कैसे हुई, तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा कि सर
जो परिधि है और व्यास है उनका जो अनुपात है उसी को हम पाई बोलते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। परिधि और व्यास का जो अनुपात है, दुनिया का कोई भी सर्किल लेके आ जाओ, सब में क्या होगा, बराबर होगा, और उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया, पाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो परिधि है वो कितनी आ गई, 2πr। बात सबको क्लियर है यहाँ तक। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, मैं लिखा देता हूँ, यहाँ लिख लो भाई। वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है πr²। πr²। तो दो चीज़ें मैंने बता दी, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। लिख लो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा पाई के बारे में ना। पाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। वैसे पाई के बारे में हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी पढ़ लो। देखो पाई का मान 22/7 नहीं होता है, लगभग 22/7 के बराबर होता है। ठीक है, पाई का मान आपने अगर ऐसा लिखा है पाई बराबर 22/7, तो ये भाई गलत है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान 22/7 के लगभग बराबर होता है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो लगभग 3.14। पाई का जो ओरिजिनल मान है वो कितना होता है, 3.14। ऐसे आगे चलती जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, डेसिमल के बाद में कभी भी ख़त्म नहीं होगी और ना ही रिपीट होगी। अगर रिपीट हो जाएगी तो भी हमें पता चल जाएगी। तो ये अशांत आवृत्ति की है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि पाई क्या है, तो जवाब आएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और 22/7 क्या है, तो आपका जवाब आएगा भाई 22/7 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब आप बोलोगे सर पाई भी तो परिमेय होनी चाहिए ना, इसका मान 22/7 होता है। बच्चे इसे कन्फ्यूज में जीते हैं, तो भाई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, 22/7 के लगभग बराबर होता है। तो हम कैलकुलेशन में सवालों में पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। तो ध्यान रखना, पाई अपरिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या, और पाई का मान 22/7 लगभग बराबर होता है। 3.14 के भी लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये वाली कहानी आपको क्लियर कर दी मैंने, और नंबर सिस्टम पढ़ोगे आप तो उसमें और ज़्यादा कर देंगे। देखो भाई, अब मैं आपको एक चीज़ रटाने वाला हूँ, उस चीज़ को रट लेना, घोट के रट लेना। ठीक है, अंदर उतार लेना इसे। अंदर कैसे उतारोगे, मैंने कहा कोई दुनिया का सर्किल है, उस सर्किल की जो रेडियस है वो r मान लो आप, और जो परिधि है उस परिधि को आप c मान लो, और जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, परिधि होती है हमारी 2πr। तो मैंने आपसे कहा कि दुनिया का ऐसा सर्किल जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि कितनी आएगी बताओ। तो आपने भाई सूत्र लगाया 2πr, 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 7, 7 से 7 कट गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर मैंने पूछा भाई क्षेत्रफल कितना आएगा, तो फिर आपने भाग के सूत्र लगाया πr², तो 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाली जो लाइन है, आपको अपने जीवन में सब कुछ भूल जाना है, बट ये लाइन नहीं भूलनी है। जो ये लाइन भूल गया वो सवाल नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है वो सवाल नहीं कर पाएगा, बट वो मेरे तरीके से नहीं कर पाएगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे नहीं कर पाएगा, वो सूत्र लगाने में रह जाएगा।
तो क्या मैंने क्या बता दिया, मैंने बता दिया कि दुनिया का ऐसा कोई भी वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि 44 होगी। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ भी आ सकता है, इसका कोई मतलब नहीं, और क्षेत्रफल होगा 154। इतनी बात याद रह जाएगी। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि भाई अगर मैं त्रिज्या को मैं के गुणा कर दूँ, मैंने कहा कि त्रिज्या को मैंने के गुणा कर दिया, 7 का के गुणा, तो जो परिधि है वो 44 की के गुणा हो जाएगी, 44 की क्या हो जाएगी, के गुणा। अब देखो ये तो सेंटीमीटर में है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है क्षेत्रफल, ये के गुणा हो रहा है तो वो के स्क्वायर गुणा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 154 का के स्क्वायर गुणा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा कि भाई 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसकी परिधि बताओ भाई। तो आप बोलोगे सर 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर होती है तब हमारी परिधि 44 होती है, लेकिन ये तो 7 का 2 गुणा है ना भाई, तो परिधि भी 2 गुणा हो जाएगी, 88 आ जाएगी। 7, 44 और 154, तो एरिया 154 होता है, लेकिन जब 14 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, तो आपने कहा देखो सर 2 गुणा है, 2 गुणा है ना, तो एरिया कितने गुणा हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा, मतलब कि 4 गुणा। तो कितना आएगा भाई, देखो 4 चौक 16, 21 और 1016 आ जाएगा। तो हमने देखो कैसे निकाला, हमने ना तो कोई सूत्र लगाया ना कुछ और लगाया, हमने कहा भाई जब त्रिज्या 7 होती है तब परिधि 44 होती है और एरिया 154 होता है। लेकिन इस भाई साहब ने कहा कि 14 सेंटीमीटर है भाई त्रिज्या, तो परिधि और क्षेत्रफल बताओ। तो हमने देखा भाई 7 का 2 गुणा है तो परिधि भी 2 गुणा होगी, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो 2 का स्क्वायर गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है और यहाँ पे सेंटीमीटर आता है, इसलिए अगर ये के गुणा है तो ये के स्क्वायर गुणा होगा। ठीक है, चलो एक बार ये लिखो। चलो अब मैं आपसे नया सवाल पूछता हूँ, और वो नया सवाल वीडियो को पॉज करके आप अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना। रेडियस त्रिज्या, और यहाँ पे मैंने लिख दी परिधि, और यहाँ पे लिख दिया हमने क्षेत्रफल एरिया। मैंने कहा आपसे कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि मुझे बताओ और इसका क्षेत्रफल मुझे बताओ कितना आएगा। त्रिज्या मैंने आपको 21 सेंटीमीटर दे दी और मैंने आपसे पूछा है परिधि और क्षेत्रफल। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने कहा कि भाई अगर हमारी रेडियस 7 है तो परिधि हमारी 44 होगी और हमारा क्षेत्रफल 154 होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि ये 7 का 3 गुना है भाई, तो हमारी परिधि भी 3 गुना हो जाएगी, 44 की 3 गुना। देखो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 132। ठीक है, अब देखो अगर ये 3 गुना है, परिधि भी 3 गुना है और त्रिज्या भी 3 गुना है, तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा भाई, क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर गुना होगा, 3 का स्क्वायर गुना। 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 9 गुना, तो मैं 9 से गुणा करूँगा, 9 चौक 36, 6, 9 पंजो 45 और 9 एकम 9, कितना आ जाएगा 1386। बोलो बात समझ आ गई क्या, 1386। भाई 9 से गुणा करने पे 1386 आ रहा है यार, हमने पिछली बार 4 से गुणा किया था और 1000 कितना 1016 आया था, गलत कर दिया गया हमने पिछला सवाल। 154 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक, अच्छा 616 आएगा क्या, वो सीट हमने गड़बड़ कर दी भाई। हमने जो पीछे वो 1016 लिखा था वहाँ पे आप 616 कर लेना, वो हमने गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, तो सबको बात समझ आ गई कैसे करना है। चलो एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ आपसे, देखो एक सवाल और बता दो भाई मुझे। मैंने आपसे कहा कि त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो मुझे परिधि बताओ कितनी आएगी और क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा। अभी ट्राई करो मेरे सामने।
हो गया सबका। देखो हमने कहा कि भाई परिधि 44 होती है जब त्रिज्या 7 हो, और जो क्षेत्रफल है वो 154 होता है। ये वाली लाइन आपके जहन में उतर जानी चाहिए। अब आपने कहा कि सर 7 की वैल्यू तो 28 है ना, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 4, 1 की वैल्यू 4 गुना है, तो भाई 44 की वैल्यू कितनी आएगी 4 गुना, तो कितना हो जाएगा ये 4 चौक 16, 176। ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है? तो अगर ये 4 गुना हो रहा है तो ये 4 का स्क्वायर गुना होगा, तो ये 4 का स्क्वायर गुना होगा, मतलब ये 16 गुना होगा। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2464। बोलो सबको समझ आ गई? सब ऐसे सवाल कर लेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ? अरे कोई भी ऐसा आदमी गाय है क्या जो नहीं कर पाएगा? चलो एक सवाल मैं अपने मन से देता हूँ, है ना। देखो भाई, ये वाला सवाल लिखो तुम, मैं आपको अपने मन से दे रहा हूँ। इस वाले सवाल का आंसर बताना मुझे अभी। हमने आपको कहा भाई कि जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 3850। ठीक है। तो हमें ये बताओ, परिधि बताओ और हमें त्रिज्या बताओ कितना आएगी। हमने ये सवाल आपसे पूछा है। हमने कहा कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल है 3850, तो मुझे आप परिधि बता दो और मुझे आप त्रिज्या बता दो कितनी आएगी। हो गया, सबका आंसर आ गया। चलो देखो मैं बताता हूँ। मैंने कहा था कि त्रिज्या 7 होती है, परिधि 44 होती है, तब जो क्षेत्रफल होता है वो 154 होता है। फिर आपने कहा गुरुजी ये तो 154 का कितना गुणा है ये चेक कर लो ना। 154 का ये 25 गुणा है। ठीक है। 154 का कितना गुणा है 25 गुणा। तो क्षेत्रफल अगर 25 गुणा है तो भाई त्रिज्या कितनी गुणी होगी? त्रिज्या 5 गुणी होगी, क्योंकि ये तो 5 का स्क्वायर गुणा है ना, तो ये 5 गुणी होगी परिधि। तो 44 का 5 गुणा कितना आ जाएगा 220, और त्रिज्या भी 5 गुणी होगी तो कितनी आ जाएगी 35। बोलो। अरे भाई का तरीका कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता दो। चलो मैं सवाल फेंक के मारता हूँ आपके सामने, जो एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है वो वाले। देखते ही आंसर आना चाहिए भाई, देखते ही। जीडी 2022 का सवाल है। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो, परिधि कितनी आएगी। तो देखो त्रिज्या और परिधि बतानी है ना, त्रिज्या और परिधि में संबंध लेना है। तो आपने कहा सर गुरुजी त्रिज्या अगर 7 होती है तो हमारी जो परिधि होती है वो 44 होती है, लेकिन सवाल में 7 की जगह कितना है भाई 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो या देख लो कितने गुणा है। भाई जो 1 की वैल्यू होती है वही तो गुणा होती है ना। जैसे मैंने कहा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 15 सत्ते 105 मतलब 1.5। ठीक है। इसका मतलब यही तो है ना, 1.5 गुणा है, 1.5 गुणा, तो ये भी 1.5 गुणा होगी फिर। तो 44 का 1.5 गुणा करना है मुझे, 1.5 गुणा। तो 44 का आधा और जोड़ दो भाई, 22 जोड़ूंगा तो 66 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 66 सेंटीमीटर है। कैसा लगा बताओ? तो ऐसे सवाल को फोड़ना है। ठीक है। ये नहीं कि तुम फालतू के सूत्र लगा रहे हो 2πr बराबर ये, r बराबर ये, कचरा नहीं करना है सवाल का। यदि एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, रेडियस बतानी है। तो आपने कहा गुरुजी अगर रेडियस 7 होती है तब परिधि 44 होती है, ये हम सब जानते हैं। परिधि की जो वैल्यू है सवाल में है 220 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 5।
5 गुना है ये, ठीक है। तो हमारी त्रिज्या भी 5 गुना हो जाएगी, मतलब कि 35 सेंटीमीटर। कोई बड़ी बात नहीं थी, 35 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे आपको, तो डरना नहीं है, फोड़ देना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी रे भाई? देखो भाई, वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। तो भाई हमें जानते हैं कि जो क्षेत्रफल हुआ है, वो क्षेत्रफल हुआ अगर 154 होता है, तो हमारी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या 7 होती है बे, सब जानते हो तुम। अब आपने कहा सर क्षेत्रफल तो 1386 है ना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है बे, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी रे? तो आपने कहा गुरुजी देखो कितने से गुणा करें, अगर 10 से गुणा करूँगा तो 1540 आएगा, लेकिन 1540 से कम आ रहा है गुरुजी, ठीक है। पॉइंटों में आएगा नहीं, देखो पॉइंटों में ऑप्शन तो है नहीं, तो ये पूरा पूरा कटेगा भाई। तो 4 को मैं किससे गुणा करूँ, इकाई का अंक 6 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 9 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, 6 आता है सर। तो भाई 1 की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है 7 की, ठीक है। और जो 7 है वो त्रिज्या है, वो सेंटीमीटर में होती है ना, तो सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अरे भाई समझ गए क्या तुम, समझ गए सबके सब? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते थे, देखो भाई कैसे बोल सकते थे, आपने कहा सर ये 9 गुना है, तो हमारी जो त्रिज्या है वो 3 गुना होगी, क्योंकि क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर गुना है ना, तो त्रिज्या 3 गुना होगी। तो कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। 21 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे और मैडम को बैठाएंगे नहीं, उसके बिना ही बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। सवाल नंबर 4। यार तुम जब भी नाराज़ हो जाती हो ना, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता यार, ना पढ़ाई में मन करता है ना पढ़ाने में मन करता है। अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, मन कर रहा है कि काट के चला जाऊं। ऐसे ही होता है ना तुम्हारे साथ भी, जब वो नाराज़ हो जाती है तो तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं करता है यार, पढ़ने वढ़ने में मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यार। मैं क्या करूँ यार, मुझे बताओ मैं क्या करूँ यार, मैं मन नहीं कर रहा ना यार, मैं क्या करता हूँ। देखो भाई सवाल देखो, ये बीच में मुझे दौरे पड़ते रहते हैं, आप घबराए मत करो। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 26.4 सेंटीमीटर है रे? अरे समझो इधर 26.4 सेंटीमीटर है लल्लू, इधर देख लो, कुछ नहीं पड़ा इन बातों में, खुरपे आ जाएंगे हाथों में। वो बात नहीं कर रही, कोई बात नहीं, सीजीएल में जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ। वो नहीं कर रही, बट उसके पापा करेंगे तुमसे बात फिर अपनी बेटी का हाथ देने के लिए, तो सीजीएल में लग जाओ। नहीं लगे ना, तो जो बात करने के लिए आपसे तड़प रही है ना, वही बोल देगी पापा इसका कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ बड़ा किया है जिसने, वो चाहिए मुझे, सरकारी नौकरी वाला चाहिए, इस लल्लुए ने तो कुछ किया नहीं, तो मैं क्या करूं? ये लल्लुआ तो अभी 10,000 ही कमा रहा है, मेरे खर्चे भी नहीं उठा पाएगा, मुझे तो 1 लाख कमाने वाला चाहिए, सरकारी बाबू चाहिए। समझ गए ना? तो लग जाओ अब, नहीं तो वो तड़प रही है ना बात करने के लिए, वो कुछ दिनों के लिए तड़पेगी बस, फिर खत्म। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 26.4 सेंटीमीटर है? तो ये बताना है भाई, ठीक है, बता देते हैं भाई। देखो हमारा तो काम ही बताना है, हम तो बताने के लिए आए हैं, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल बताना है और परिधि दी हुई है, ठीक है। तो परिधि कितनी होती है भाई? 44 होती है, हम सब जानते हैं भाई, 44। और एरिया होता है 154। 44 की वैल्यू है रे भाई कितनी है? 26.4। और हमें क्षेत्रफल बताना है कितना आएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 11 से काट लो भाई, 11 से काट लेता हूँ मैं, 11 से 4 बार कटेगा, और ये 11 से 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2.4, 4 से काट लो भाई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 0.6, ठीक है। सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर है।
अब हम जानते हैं कि एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। 1 की वैल्यू 0.6 आ गई तो 154 की वैल्यू कितनी आएगी, 154 इंटू 0.6। पर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है भाई, तो स्क्वायर करना पड़ेगा यार, बिना स्क्वायर की बात नहीं बनेगी। तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो 154 इंटू 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100। तो इकाई का अंक कितना आएगा, देखो 6 चौक 24, 4 आएगा इकाई का अंक। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। चलो मैं पूरा गुणा कर देता हूँ, देखो तुम्हारे लिए पूरा गुणा कर देता हूँ। वैसे करना तो नहीं चाहिए, आप बोलोगे सर ये जो 154 है ना, ये तो 11 से कटने वाली संख्या है। ठीक है, 11 से तो कटेगा भाई, सीधी सी बात है। जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई के अंदर 22/7 है, मतलब 11 से तो कटेगा। 154 22 सत्ते 154, ठीक है, तो 11 से तो कटेगा ही कटेगा। 11 से कटने वाला ऑप्शन देख लो भाई, ये सारे 11 से कट रहे हैं क्या यार। लल्लू भाई एग्जामिनर भी ना मतलब अपनी ऐसी तैसी करवाता रहता है। इसकी भैंस को ले जाएंगे भोपाल हम किसी दिन। भोपाल है कहाँ हम नहीं जानते भाई, ठीक है। भैंस क्या होती है वो नहीं पता। किसी ने पूछा व्हाट इज बफेलो, अरे भाई हमने कहा भैंस, तो उसने कहा गुरुजी ये तो हिंदी में हो गया, हम पूछ रहे हैं व्हाट इज बफेलो। अरे भाई तुम एक काम करो, तुम जाओ यार। 36 को 4 से गुणा किया, 36 चौक 144 का 4, आसिल के लगा दी भाई हमने 14, 36 पंजो 180, 180 और 14 194, 194 का 4, 44, अच्छा 19 आ जाएगा अब ना। तो 36 से कम 36, 36 और 20 कितना हो गया 56, 55 आ जाएगा 55। और ये 100 का नीचे यहाँ लगा देंगे 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर पहला सही है, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ख़त्म करो। 4 सवाल कर लिए हमने, बाकी क्लास कल करेंगे। ख़त्म, बाय बाय, राम राम, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो कमेंट करके बताना, बाय।